नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात यूके SSSC पेपर केस की कर लेते हैं। बड़ा एक्शन लिया गया है इस मामले में। एग्जाम सेंटर में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया। ग्राम्य विकास के परियोजना निदेशक KN तिवारी हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया। रविवार को यूके SSSC पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था और उसी दौरान हरिद्वार के विवादित परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी की तैनाती थी। इसके बाद हरिद्वार के बहादुरपुर जट स्थित एग्जाम सेंटर पर तैनात एक दारोगा और एक सिपाही को भी सस्पेंड किया गया। SI रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मादत्त जोशी को सस्पेंड किया गया। साथ ही मामले की जांच CO रुड़की को सौंपी गई है। देहरादून में गुरुवार को दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार दिए गए और इस दौरान इस कार्यक्रम में CM धामी ने कहा कि बीते 4 सालों में पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराए गए हैं। साथ ही 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। CM धामी ने यह भी दावा किया कि ये जो भर्तियां आगे हैं वो जारी रहेंगी। वहीं पेपर मामले पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को भर्तियां रास नहीं आ रही और इसी वजह से वो साजिश कर रहे हैं। CM धामी ने रविवार की घटना को पेपर लीक नहीं बल्कि नकल की बात कही। उन्होंने कहा कि पेपर को कई घंटे तक छिपाए रखा गया और पुलिस को सूचना न देकर सोशल मीडिया पर एक एजेंडे के तहत वायरल किया गया। पारदर्शिता के साथ 4 सालों में भर्ती परीक्षाएं संपन्न हुई और परिणाम आया कि 25,000 हमारे नौजवान युवाओं को नौकरियां सफलतापूर्वक उनको प्राप्त हुई और राज्य बनने के 21 सालों में कुल 16,000 नियुक्तियां हो पाई 21 सालों में और 4 सालों में यह आंकड़ा 25,000 चला गया। और हमारा संकल्प है कि हम इन भर्ती परीक्षाओं को बिल्कुल रुकने नहीं देंगे। इनको बिल्कुल अनवरत रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी हमारे पद रिक्त हैं वो पद हम पूरे भरेंगे। लेकिन कुछ लोगों को पात्रता के साथ हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियों में जाना, उनको नौकरियां मिलना, ये रास नहीं आ रहा है। इसलिए वह युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेलने के लिए संगठित रूप से पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सबने देखा होगा, एक जगह की कहीं की शिकायत आई और पूरा अराजकता का माहौल बना दिया गया। नकल या पेपर लीक तब माना जाता कि वो पेपर 9 बजे बाहर आ गया होता, 10 बजे आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता या 11:15 बजे आ गया होता। अगर किसी को उसके कुछ प्रश्न पत्र मिल गए तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उचित स्थान पर पुलिस को, प्रशासन को उसकी सूचना दे। आखिर इसके पीछे क्या एजेंडा था कि जो कई घंटों तक उसको छिपाया गया और बाद में कोई बात नहीं और पूरे एजेंडे की तरह पूरे राज्य के अंदर सोशल मीडिया से लेकर अन्य माध्यमों से लेकर परीक्षा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र किया गया। तो यूके SSSC के एग्जाम के दौरान कुछ प्रश्न एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आने के बाद युवाओं ने देहरादून में प्रदर्शन किया है। इस दौरान भीड़ में कुछ ऐसे भी नारे लगे जिसे लेकर खुफिया तंत्र एक्टिव है। सूत्रों के मुताबिक कुछ लोगों ने नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने की बात कही तो बुधवार रात को आजादी के नारे भी लगे। इस पर खुफिया और पुलिस तंत्र पड़ताल में जुट गया है। आजादी तुम क्यों नहीं दोगे आजादी, तुम क्यों नहीं दोगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम सड़क से लेंगे आजादी, संसद से लेंगे आजादी, इस लूट तंत्र से आजादी, आजादी 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 आजादी। आप ये ना करें कि हमें मजबूर ना कीजिए। जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। मजबूर मत कीजिए। हम चाहते हैं कि हम आप
हमें मजबूर न कीजिए। जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। को अपना भविष्य किस दिशा में ले जाना है। राज्य की सरकार हर एक उस छात्र के साथ, उस छात्रा के साथ, उस परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे नौजवानों के साथ है। उनके हित में हमने अनेक निर्णय लिए हैं। 25,000 नियुक्तियां अभी तक निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। किसी भी परीक्षा में कोई प्रकरण नहीं आया है। एक प्रकरण आया है, उसके लिए SIT का गठन कर दिया गया है। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में ये पूरी कमेटी काम करेगी। किसी के पास भी कोई तथ्य होगा तब तक 1 माह के लिए परीक्षा स्थगित की गई है। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों से, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी अपने युवा भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, उनके माता पिता अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं, उनके भविष्य को लेकर हम बहुत सजग हैं। हमने पहले भी जो निर्णय लिए हैं उनके हित में लिए हैं। आगे भी इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद अगर कहीं पर भी कोई कमी पाई जाएगी तो छात्रों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए, हमारे सभी छात्र और छात्राएं बहुत समझदार हैं, राज्य के बहुत विवेकशील हैं। वो जानते हैं कि उनको किस दिशा में जाना है। और अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां पर एक समुदाय विशेष के लड़के पर कई लड़कियों का वीडियो और फोटो बनाने का आरोप लगा और इस मामले में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने हंगामा काटा। समुदाय विशेष के युवक को पुलिस के हवाले किया। ये युवक सब्जी का ठेला लगाता था और यहीं पर जब लड़कियां सब्जी खरीदने आए तो उनका वीडियो बनाने लगता था। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इसका मोबाइल चेक किया, जिसमें कई लड़कियों के फोटोज मिले हैं, वीडियोज मिले, जिसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। आरोपी वीडियो क्यों बना रहा था, इसके बारे में पूछताछ जारी है। इस तरीके से घटनाएं उत्तरकाशी के शहर के अंदर ये हो रही है और इस तरह की मानसिकता के जो ये लोग हैं जो छोटी छोटी लड़कियों की वीडियो बना रहे हैं पीछे से चोरी चोरी छुपके करके और इस तरह का जो माहौल खराब कर रहे हैं उत्तरकाशी का, तो पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस लोगों पे अंकुश लगाए, वरना कभी भी अगर इस तरह से कोई घटना होती है तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है और जिससे उत्तरकाशी शहर का माहौल खराब हो सकता है। यही हमारा निवेदन है यहाँ पे अभी पुलिस प्रशासन से। हरिद्वार के धनपुरा गांव में धर्म विशेष के लोगों पर बिना परमिशन जुलूस निकालने के आरोप लगे, जिस पर हिंदूवादी संगठन ने पुलिस चौकी पर हंगामा किया। हिंदूवादी संगठन का कहना है कि बिना किसी आयोजन के 3 दिनों तक लगातार रात में जुलूस निकालकर नारेबाजी की गई और बेवजह जुलूस निकालकर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने FIR दर्ज की है और मामले की जांच भी कर रही है। विशेष समुदाय के टीनेजर से थे, शायद वो जुलूस निकाल के एक पर्टिकुलर एरिया से निकले हैं, तो दूसरे समुदाय ने उसमें आपत्ति प्रकट की और वो जुलूस की कोई अनुमति या कोई उनके द्वारा पूर्व परमिशन नहीं ली गई थी। तो इसमें कल काफ़ी लोग चौकी में आए थे, तो मैं खुद भी वहाँ मौजूद था। हमने जो घटनाक्रम के तथ्यों को जानने के बाद एक FIR दर्ज की और आगे लीगल कार्रवाई चल रही है। उधर काशीपुर में बुधवार देर रात एक बार फिर माहौल खराब होते होते बचा, जब काशीपुर में पुलिस की हिरासत में नाबालिग की मौत की अफवाह तेजी से फैली। पुलिस ने सूझबूझ का परिचय दिया। जल्द ही अफवाह को खारिज करते हुए नाबालिग को जनप्रतिनिधियों के सामने उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। दरअसल काशीपुर के मोहल्ला अली खां में देर रात तेजी से अफवाह फैली कि एक नाबालिग की पुलिस कस्टडी में पुलिस की पिटाई से मौत हो गई है। माहौल खराब होता है इससे पहले ही पुलिस ने सूझबूझ का परिचय दिया। समुदाय के जनप्रतिनिधियों को पुलिस चौकी बुलाया गया और इसी के साथ नाबालिग से मुलाकात करवाई गई और परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। ऐसी एक घटना को कोट किया जा रहा है कि जिन लोगों की को हमारे द्वारा कस्टडी में लिया जा रहा है या जिनकी अरेस्टिंग की जा रही है, उसमें एक बच्चे का नाम आया था कि वो बच्चा अभी नहीं है और पुलिस की पिटाई की वजह से ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं था, सभी लोग यहाँ पे आए हैं और वो बच्चे से पूछताछ भी हो रही थी, ये देखकर इसको संतुष्ट भी हैं। मेरे काशीपुर की जनता से और खासकर मुस्लिम समाज से यह अनुरोध है, हाथ जोड़ का अनुरोध है कि किसी भी तरह की अफवाह पर कोई भी ध्यान न दे।
पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ सब तरह का कार्य कर रहा है और हम सब लोग पुलिस प्रशासन के पूरे साथ हैं। क्योंकि अभी 21 तारीख को इस तरह की घटना फैला करके ये माहौल खराब किया गया और सब सारी बदतमीजी हुई और आज पूरा कांशीपुर झेल रहा है। आज उसी तरह की एक रूमर और फैलाई गई, एक बच्चे को एक्सपायर हो गया चौकी के अंदर, जाके मैं यहाँ खुद पहुंचा हूँ और यहाँ पर उस बच्चे के साथ मेरा वीडियो भी है, मैंने उससे बात भी की है, उसके माँ बाप को भी लेकर आ रहा हूँ। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिर कौन है वो लोग जो अफवाह फैला रहे हैं, ऐसी बात फैला रहे हैं कि हिंसा भड़के। अगली खबर, राजधानी देहरादून में एक स्कूल बस ने सड़क पर खड़े लोगों को टक्कर मारी है। हादसे में 3 लोग जख्मी हुए हैं। ये खौफनाक मंजर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में साफ दिख रहा है एक व्यक्ति कार का दरवाजा खोल रहा था, तभी पीछे से आई बस ने सीधे उसे टक्कर मार दी। हालांकि वीडियो देखकर ऐसा भी महसूस नहीं हो रहा कि बस की रफ्तार तेज रही हो। बस अपनी साधारण चाल से ही चल रही थी, लेकिन बस ड्राइवर ने वक्त पर ब्रेक नहीं लगाया। कार के पास खड़े 3 लोग बस की चपेट में आकर सड़क पर गिर गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। और अगली खबर उत्तरकाशी के पुरोला से, जहां पुरोला ब्लॉक प्रमुख निशिता शाह के प्रशासनिक काम पर रोक लगा दी गई है। 2 जाति प्रमाण पत्र होने की वजह से जिला कोर्ट ने पुरोला ब्लॉक प्रमुख के काम पर रोक लगाई। निशिता शाह बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख हैं। देहरादून में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की शुरुआत हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान सीएम धामी ने शहीद नरेश उनियाल के घर पहुंचकर शहीद के आंगन की मिट्टी कलश में दी। शहीद सम्मान यात्रा में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी शामिल रहे। यात्रा के तहत 71 शहीद सैनिकों की आंगन से मिट्टी लाई जा रही है और शहीद सम्मान यात्रा का 5 सितंबर को लैंसडॉन में समापन होगा। इससे पहले 2021 में प्रदेश के 1600 शहीद सैनिकों के घरों से आंगन की मिट्टी लाई गई थी। राज्य से देश के लिए हर एक युद्ध में देश के लिए अपना बलिदान देने वाले रणबांकुरों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में है और उनके सम्मान में हमने पहले भी यात्रा निकाली थी। प्रथम चरण की यात्रा पूरे राज्य के अंदर निकली थी। हर शहीद, हर बलिदानी के, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके आंगन की मिट्टी हमारे जो सभी बलिदानियों की स्मृति में बनने वाला, सैनिकों की स्मृति में बनने वाला सैनिक धाम है, जो देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहा है और अंतिम चरण में उसका काम है। लगभग निर्माणाधीन कार्य पूरा हो गया है। वहाँ पर उनके आंगन की पावन माटी उनके स्मरण में वहाँ ले जाई गई थी। लगभग 1700, पहले चरण में 1600 के लगभग और दूसरे चरण में 71 हमारे वीर रणबांकुरों के आंगन की मिट्टी वहाँ जा रही है और ये सब हमारे उन बलिदानियों को समर्पित है जिन्होंने देश की सीमाओं पर अपना बलिदान दिया है। और ये सैनिक धाम जो हमारा बन रहा है, ये इस बात का स्मरण हमें हमेशा दिलाता रहेगा, हमारी नई पीढ़ी को, कि देश के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम उनको हमेशा नमन करते हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि अंत्योदय के प्रणेता, महान चिंतक और दूरदर्शी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन है। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए सतत और संकल्पित प्रयास कर रही है। 2027 के चुनाव में अभी दूरी है, लेकिन उत्तराखंड की सियासत अभी से ही गर्म है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने दावा किया कि अगर सोशल इंजीनियरिंग पर ठीक से काम किया गया तो कांग्रेस को सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है।
हरक सिंह के बयान पर बीजेपी ने फौरन पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पहले उन 43 सीटों पर उम्मीदवार ढूंढ ले जहां उसके अपने ही सर्वे में नाम तक नहीं आया। 4 सीटें ऐसी हैं उत्तराखंड में जो 100% सोशल इक्वेशन के दृष्टिकोण से कांग्रेस के पक्ष की सीट है, और अगर हम फिर भी हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की उपलब्धि नहीं है, ये हमारी कमी है। कहीं ना कहीं हम हार रहे हैं। 34 में से हर रात में हमको 25 सीटें तो हम जीत ही सकते हैं। रावत जी कांग्रेस के तरुण हार बनते हैं। आज के हरक सिंह जी तरुण हार बने हुए हैं। कांग्रेस पहले तय कर ले किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कितनी सीटें हैं, कितना सीटों पर उनको कैंडिडेट नहीं। मैंने बताया कि लगभग 42 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस ने ही सर्वे में सिद्ध किया है कि 42 उनकी सीटें ऐसी हैं जहां उन पर प्रत्याशी नहीं है। अनेकों सीटें ऐसी हैं जहां वो कभी जीते ही नहीं। 11 से 12 सीटें ऐसी जहां वो कभी जीते ही नहीं है। बेशक 2027 के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों में चुनाव का माहौल चल रहा है। एनएसयूआई एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव में पूरा जोर लगा दिया ताकि महासंघ की कुर्सी पर कब्जा किया जा सके, लेकिन महासंघ चुनाव जीतने के लिए दोनों छात्र संगठनों के सामने कॉलेज कैंपस में चल रहे चुनाव में अच्छा प्रदर्शन चाहिए। दरअसल कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल 35 महाविद्यालय आते हैं, जिनमें तकरीबन 20 महाविद्यालयों में ही छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। इन कॉलेजेस से जीते विश्वविद्यालय प्रतिनिधि महासंघ का चुनाव उसमें हिस्सा लेंगे और अपना वोट करेंगे। आपको बता दें 27 सितंबर को कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होने हैं, जिसके बाद 29 सितंबर को विश्वविद्यालय महासंघ का चुनाव होना है, जिसे लेकर दोनों संगठनों ने तैयारी के दावे किए हैं। तो हर संगठन अपना दावा करेगा, परंतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हर जगह अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर विश्वास दिखाया है और विद्यार्थी परिषद अपने कामों पर वोट मांगता है। और विद्यार्थी परिषद का डंका जिस प्रकार से अनेकों महाविद्यालय और कैंपसों में बसता है, दोबारा बजेगा। जो निर्दलीय प्रत्याशी है करण सती, वो भी उनको काफ़ी मुसीबत देगा। और एनएसआई की काफ़ी सीटें हैं जो अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, बट हाँ, कांग्रेस बिल्कुल मजबूत होगी इस बारी। डीएसबी कॉलेज से हम लोग काफ़ी मजबूत करके देंगे कॉलेज को, और रामनगर भी काफ़ी मजबूत होगी हमारी कांग्रेस इस बारी कॉलेज के इलेक्शंस के बाद। छात्र संघ चुनाव में कम वक्त होने की वजह से इस बार देहरादून के डीएवी डीबीएस कॉलेजेस में चुनावी रंगत थोड़ी फीकी दिख रही है। 2 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव के बावजूद माहौल ऐसा है कि डीएवी में एबीवीपी ने सिर्फ अध्यक्ष पद पर ही दावेदारी की है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। छात्र संघ चुनाव भी अब लो प्रोफाइल हो गए हैं। एक तो इतने कम समय में चुनाव का फैसला छात्रों को जहां रास नहीं आ रहा, वहीं स्टूडेंट्स भी इलेक्शन को लेकर कुछ खास एक्साइटेड नहीं हैं। ना उन्हें रैली के लिए समय मिल पाया, ना ही स्टूडेंट्स तक अपनी बात पहुंचाने का। वहीं छात्र संघ के बड़े गुटों में शुमार एबीवीपी सिर्फ अध्यक्ष पद पर ही चुनाव लड़ रहा है, जबकि एनएसयूआई ने अध्यक्ष और महासचिव पद पर प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं आर्यन ग्रुप अध्यक्ष पद से इस बार भी कोसों दूर है। हमें पता है कि हम बच्चों के बीच कितना रहे हैं, कितने बच्चों के मैंने काम कराए हैं। यही नहीं, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी तक बच्चों के चाहे अपसेंट हो, चाहे किसी का रिजल्ट ठीक कराना हो, चाहे मार्गदर्शन जमा कराना हो, डिग्री मंगवानी हो किसी बच्चे की, हमने कॉलेज में तक नहीं, हमने यूनिवर्सिटी तक बच्चों के हाथ पकड़ाया, साथ दिया बच्चे का। स्टूडेंट्स को मेरे बारे में पता है, कमलदीप मेहरा कौन है। मैं लॉ का छात्र हूँ और 5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ और सभी स्टूडेंट्स की हर चीज़ सुनता हूँ। जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुनता हूँ, काम करता हूँ उन पर। वैसे समय के साथ चुनाव का माहौल भी बदला है। छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से छात्रों का नेतागिरी से मोहभंग होता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।